टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि केमिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे, जब आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, यानी जो जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आज हम लोग क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर किस बला का नाम है, यानी एटॉमिक नंबर होता क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे मास नंबर, व्हाट इज मास नंबर। और जब इन सब चीज़ों को जब हम लोग कवर कर लेंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि आइसोटोप्स क्या होता है, व्हाट इज आइसोटोप्स। उसके बाद हम लोग समझेंगे आइसोबार्स क्या होता है, व्हाट इज आइसोबार्स। उसके बाद हम लोग समझेंगे आइसोटोन्स क्या होता है, व्हाट इज आइसोटोन्स। फिर उसके बाद आखिरी में हम लोग समझेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इन सब टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे हम लोग पहले बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। किसके बारे में, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे हम बात करें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो जैसा कि हम लोग सिंपली जानते हैं कि सबसे पहला जो मॉडल था जे जे थॉमसन का, जो कि पूरी तरह से फेल हो गया। फिर बाद में हमको पता चला कि बीच में एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है, बीच में जो एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, क्या है ये, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या क्या आता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये जो वर्ड है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसकी संख्या को बताता है। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, मेरे साथ बोलिए, फिर से रिपीट करिए। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या को बताता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन मौजूद है, ये बताता है एटॉमिक नंबर को। यानी एटॉमिक नंबर अगर आपको पता हो तो आप एटम के अंदर किसकी संख्या को बता सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या। वाह क्या बात है। यानी आप अब एटम को जान के, अब एटम के अंदर जिससे एटम बना है, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी अभी उसकी संख्या को भी आप बता पाएंगे कि उसके अंदर कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो बहुत अच्छी बात है, तो गजब हो गया। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉन की संख्या को बताता है एटॉमिक नंबर। तब इसको हम लोग लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये होता है एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम देते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1। तो ये क्या बता रहा है, इसके अंदर प्रोटॉन कितना होगा, हाउ मेनी प्रोटॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, 1। अगर कार्बन का बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसके अंदर कितना प्रोटॉन होगा, हाउ मेनी प्रोटॉन प्रेजेंट इन कार्बन, 6। उसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो इसके अंदर कितना प्रोटॉन होगा, 8 होगा। तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन मौजूद है उसकी संख्या को क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मास नंबर। तो ये मास नंबर क्या होता है देखेंगे इसको, व्हाट इज मास नंबर। तो मास नंबर का हम लोग बात करते हैं, मास नंबर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मास नंबर। तो मास नंबर क्या है, फिर से हम लोग आते हैं एटम के ऊपर। तो एटम का जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बीच में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो न्यूट्रॉन, अभी तो हम लोग जाना कि प्रोटॉन की संख्या हो, यानी एटम के अंदर अब हम प्रोटॉन बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। तो ये तो जान गए, लेकिन अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इकट्ठे कितना होगा,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का संख्या मिला के एटम के अंदर कितना होगा, तो उसके लिए कुछ नया चीज, नया टर्म आना चाहिए। अभी तो हम लोग जाना प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का अगर संख्या का बात करेंगे, दोनों का नंबर का, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं मास नंबर से। तो मास नंबर क्या बताता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, sum of proton and neutron present in nucleus of an atom। यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इकट्ठे कितना है, वो किससे पता चलेगा? मास नंबर से। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का बात करें, तो हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1। इसके अंदर मतलब प्रोटॉन तो हम लोग जान रहे एक होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या एक होगा? तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर एक तो प्रोटॉन भी एक, और मास नंबर एक ही है, यानी एटॉमिक नंबर भी एक और मास नंबर भी एक। इसका मतलब क्या है कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन बराबर 1, और प्रोटॉन बराबर 1 तो मास नंबर भी यहाँ 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रॉन नहीं होगा इसके अंदर। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन एक होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है? एटॉमिक नंबर निकलेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी दोनों को जोड़कर, ठीक है, सॉरी मास नंबर। उसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन का मास नंबर होता है 12। तो 12 का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर प्रोटॉन तो 6 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, और इसके मास नंबर कितना? 12। मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो 6 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 6 होगा, 6 प्लस 6 मिलके हो गया 12। ठीक है, उसी तरह अगर ऑक्सीजन का बात करें, तो ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। तो यहाँ पे प्रोटॉन तो हम लोग जान रहे हैं, एटॉमिक नंबर से बता सकते हैं प्रोटॉन कितना? 8। तो न्यूट्रॉन कितना होगा बताइए जल्दी? न्यूट्रॉन भी कितना होगा? 8 प्लस कितना आएगा? 8, तब जाके 16 होगा, यानी न्यूट्रॉन भी होगा 8। तो इस तरह से हम लोग मास नंबर बता सकते हैं। यानी अब हम लोगों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकालना सीख लिया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या हम लोगों ने निकालना सीख लिया, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है। एक चीज़ और नोट करिए, एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। किससे? जेड से, एक सिंबल है। और मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो आप ये अभी गौर करिए, अगर हमको मास नंबर पता हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मास नंबर कितना ऑक्सीजन का? 16। और एटॉमिक नंबर पता हो, एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का? 8 है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम इस 8 से इस 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और यही 8 किसके बराबर है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। इसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, कार्बन में कितना है? 6, और मास नंबर कितना है? 12। और अगर 12 से 6 को घटाए तो हमको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। यानी क्या आ जाएगा? किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। तो एक फॉर्मूला आ सकता है, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो सिंपली क्या करना है? मास नंबर से एटॉमिक नंबर को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना। ये एक आपको फॉर्मूला याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। ये दो टर्म अगर आप समझ गए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो ये अब ये टर्म को समझना एकदम आसान है। आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स सबसे पहले याद रखें कि सेम ही एलिमेंट का एटम होगा। मतलब अगर हम हाइड्रोजन बात कर रहे हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में बात नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन का बात किया जा रहा है तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही आइसोटोप होगा। अगर कार्बन का बात किया जाए तो सिर्फ कार्बन का ही आइसोटोप होगा। तो आइसोटोप वैसी स्पेशीज को कहते हैं। एक वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब में आइसो लगा हुआ है, सब में आइसो। ये जो आइसो वर्ड है केमिस्ट्री का, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इस बात को याद रखना, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इस चीज को आप लोगों को नोट रखना है कि केमिस्ट्री में आइसो का मतलब होता है सेम। क्या है? आइसोटोप्स क्या होगा? अभी तो आइसो का मतलब आप लोग समझ गए, आइसो मतलब होता है सेम। तो आइसोटोप्स क्या है, इसको समझते हैं। आइसोटोप्स क्या है? ये सेम एलिमेंट का एटम होगा। अभी हम बताएं आइसो मतलब होता है सेम, यानी इसमें जो एलिमेंट होगा वो एक ही एलिमेंट का बात किया जाएगा। आइसोटोप हमेशा सेम एलिमेंट का होता है, कभी डिफरेंट एलिमेंट का नहीं होगा। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये क्या होगा? सेम एलिमेंट का एटम होगा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग। इसमें क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट रखना। यानी एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग होगा। इसीलिए हमने आपको पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर समझाया, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाते तो इसको भी नहीं समझ में आता।
तो इसमें ही देख सकते हैं एटॉमिक नंबर अगर सेम है और मास नंबर अलग है तो ऐसे स्पेशीज को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे एक दूसरे का। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, आई होप आपको आइसोटोप समझ में आया होगा। आइसोटोप मतलब सेम एलिमेंट का एटम होगा, सेम एलिमेंट, अगर हाइड्रोजन है तो उसी का आइसोटोप होगा, अगर कार्बन है तो कार्बन का ही आइसोटोप होगा, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ही आइसोटोप होगा। इस बात को आपको मद्देनजर रखना है, गौर व फिक्र करना है इस बात पे। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप कहलाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, किसका लेते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का अगर हम ले तो इसके तीन आइसोटोप होते हैं, कितने होते हैं, तीन। एक का नाम है प्रोटियम, प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, इसका दूसरा नाम ड्यूट्रॉन भी होता है, क्या होता है, ड्यूट्रॉन, इसको याद रखना है। और तीसरा आइसोटोप हाइड्रोजन का ट्रीटियम, क्या है, ट्रीटियम। अब इसको हम लोग दिखाते कैसे, अगर आपको पता होगा किसी भी एलिमेंट को हम लोग सिंबल में लिखते हैं, अगर कोई एलिमेंट उसका सिंबल एक्स, तो नीचे उसका लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। सपोज दैट अगर मेरे पास कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, दैट इज नंबर प्रोटॉन 6 और मास नंबर 12। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह का हम लोग इसी का यूज करेंगे। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल एच, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम हुआ क्योंकि आइसोटोप है, तो सबका सेम H1, H1, ये तीनों का हो गया। तो अगर हम प्रोटियम का बात करें तो उसका मास नंबर होता है 1, जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली। और दूसरा होता है ड्यूटेरियम, उसका होगा मास नंबर 2 और ट्रिटियम का होगा मास नंबर 3। तो ये तीन आइसोटोप्स है किसका, हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम। उसी तरह कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, कार्बन का दो आइसोटोप होता है, तीन होता है ऐसे। ऐसे आइसोटोप बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग बुक में देखते हैं, एक होता है C12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सबका सेम ही है। एक होता है C13 और एक होता है C14। इसमें से जो C12 इसका हम लोग यूज़ करते हैं AMU बताने में, यानी एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने में। और C14 का यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग मतलब जो देखते हैं कंकाल वगैरह जो मिलता है, फॉसिल फ्यूल जिसको हम लोग कहते हैं, पुराने समय में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हिस्ट्री में जो देखते हैं हम लोग, तो उसमें जो पुरानी चीज़ें मिलती है उसका एज पता करने के लिए हम लोग कार्बन का C14 आइसोटोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइसोटोप क्या है। अब हम लोग समझेंगे आइसोबार, क्या समझेंगे, आइसोबार के बारे में। चलिए हम लोग आते हैं आइसोबार पे। आइसोबार क्या होता है, तो आइसोबार क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें एटम ऑफ सेम एलिमेंट नहीं, इसमें अलग अलग एलिमेंट के एटम का बात किया जाएगा। यानी जैसे हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, या नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सेम एलिमेंट का बात नहीं होगा। तो ये जो होता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होगा, सबसे पहले याद रखना। आइसोटोप में क्या था, सेम एलिमेंट का था, लेकिन इसमें क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग। इसमें क्या होगा, इसमें अपोजिट होगा आइसोटोप का। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या होगा जी, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अगर एग्जांपल ले तो एग्जांपल हो जाएगा कैल्शियम, उसका हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 और मास नंबर 40। उसी तरह हम लोग लेंगे आर्गन, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 20 लेकिन मास नंबर कितना होता है, सॉरी, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर भी 14 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम। तो ऐसे स्पेशीज को कहते हैं एक दूसरे का आइसोबार्स। क्या कहते हैं, आइसोबार्स। अब हम लोग बढ़ते हैं आइसोटोन्स पे। तो आइसोटोन्स क्या होता है, व्हाट इज आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होता है, वैसे स्पेशीज, वैसे
अलग अलग एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स एटम के एलिमेंट जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, यानी इसमें भी क्या होगा, दो अलग अलग एटम का बात होगा, यानी दो अलग अलग एलिमेंट के एटम का बात होगा, जैसे आइसोबार में था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या सेम होगा, किसका संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या सेम होगा। चलिए हम लोग 1 से 10 तक कुछ एलिमेंट लिखते हैं। हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर बताइए। इधर हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर और इधर लिखते हैं उसका मास नंबर, ठीक है। और यहाँ पे उसका न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यूट्रॉन, ठीक है। मेरे साथ सब बोलिए, भारत माता की जय। चलिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर भी 1 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7। 1 से 20 तक आप जो अगर इवेन हो तो इवेन को क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को उसको डबल कर देंगे तो वही मास नंबर होगा, लगभग में सेम ही होता है, सब में नहीं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 जो कि इवेन है, लेकिन इसमें डबल में क्या करना है, एक जोड़ देना है, जो कि ऑड में किया जाता है, ठीक है। जैसे ऑड रहेगा ना तो उसमें क्या करेंगे, उसको डबल करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे तो उसका मास नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पे मिला ब्रिलियम का जो कि इवेन है, लेकिन उसमें ऑड वाला यूज करते हैं, लेकिन ये सिर्फ 20 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है बोरन, एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। फिर आता है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर 12। और अगर देखेंगे कार्बन के बाद क्या होगा, कार्बन के बाद आपका आएगा, कार्बन के बाद आएगा आपका नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 16, सॉरी 8 और मास नंबर 16। उसके बाद आएगा फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर बताइए कितना होगा, 19। और उसके बाद आएगा नियॉन, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 10 और मास नंबर 20। अब हम लोग सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, क्यों, न्यूट्रॉन कैसे निकालता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है इसका। उसके बाद 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। ये 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 12 माइनस 6 ये भी 6 होगा। देख सकते हैं ये बोरोन का है और ये कार्बन का है। उसके बाद 7 आएगा नाइट्रोजन का। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद फ्लोरीन का कितना आएगा, 19 में से 9 गया 10 आएगा। और नियोन में 20 में से 10 गया 10 आएगा। यहाँ पे गौर करेंगे, दो एक ऐसा एलिमेंट आया है, एटम आया है एलिमेंट, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, 6 6। और यहाँ पे भी देखेंगे तो फ्लोरीन और नियोन में भी 6 6। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो वैसे स्पेशीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को समझेंगे, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें नाम देख रहे इलेक्ट्रॉनिक, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी आयंस भी इसमें आ सकता है, ठीक है। हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, O पे 2 चार्ज आया माइनस, यानी ऑक्सीजन का आयन है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। नॉर्मली हम लोग जानते हैं एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होता है ना, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। लेकिन जब चार्ज एटम पे आता है तो उसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर घट जाता है। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के गेन से और पॉजिटिव आता है इलेक्ट्रॉन के लॉस से। तो यहाँ पे -2 क्या बता रहा है, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है वैल्यू 2, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। तो नॉर्मली कितना होता, जितना प्रोटॉन था अगर एटम होता तो
तो अगर इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8। और नॉर्मली अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 8। लेकिन ये 2 माइनस चार्ज आने की वजह से दो क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब दो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 10। अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन का, किसका बात करें, फ्लोरीन, किसका बात करें, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पर अगर हम माइनस देंगे तो क्या होगा, आप बताइए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो नॉर्मली तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होना चाहिए, अगर एटम का बात करें तो चार्ज नहीं होता तो उतना ही 9 होगा, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे चार्ज आ गया -1, तो -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे देखेंगे O2 माइनस में भी 10 है और F माइनस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 10। तो ऐसे स्पेशीज को एक दूसरे का क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। तो इसी तरह के मज़े के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बने रहें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।